Good morning, student. Welcome to Nanda classes. Today we are discuss class 9 science chapter 4 structure of the atom. It is the number 5 part of this chapter. Last class we had discussed about Bohr model of the atoms. In Bohr's models, we are know that the electrons are revolving in a fixed orbit, and this one are named as KLM orbit or cells. So today we are discuss about how are electrons distributed in different orbit or cells. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑर्बिट और सेल ये क्या होता है. ओके, व्हाट इज ऑर्बिट और सेल्स. ओके, सो द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिवॉल्व इन ए फिक्स्ड पाथ इज नोन एज ऑर्बिट और सेल्स. जिस एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको बोलते हैं ऑर्बिट. ओके, ऑर्बिट और सेल्स. The distribution of electrons into different orbit of an atoms was suggested by Bohr and Bohr. These two scientists named Bohr and Bohr. These two scientists are suggested about the distribution of electrons in different orbit. उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे about the number of electrons, how they are arranged in different energy level. So one by one we are discussed now. Okay, पहला रूल्स जो है वो क्या है. The maximum number of electrons present a cell is given by the formula 2n square. क्या है फॉर्मूला 2n square, 2 small n square. 2n square एक फॉर्मूला दिए थे where n is the orbit number or energy level index and 1 2 3 is the order index number. Hence the maximum number of electrons in different cell are as follow. जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट जो है ओके के सेल. सो के सेल में क्या है फॉर्मूला 2n स्क्वायर. एन की जगह में 1 लेंगे फर्स्ट ऑर्बिट से, तो एन की जगह में 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर. ये 1 to 12 नहीं है, ये 1 का स्क्वायर है. ओके दिस वन. ओके 1 स्क्वायर है ये. तो 1 स्क्वायर वाटर 1, 2 इंटू 1 क्या होगा 2. सो द फर्स्ट ऑर्बिट जो है के सेल उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. ओके नेक्स्ट जो सेकेंड सेल सर ऑर्बिट है डेट इज एल सेल और एल ऑर्बिट. इसमें क्या होगा 2 इंटू एन का स्क्वायर. एन इज इक्वल टू इसमें 2 होगा क्योंकि ये सेकेंड सेल है. तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर क्या है 4. 4 इंटू 2 8. सो द सेकेंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा 8. एंड द थर्ड ऑर्बिट एम सेल डेट इज अ एम सेल. एन इज इक्वल टू क्या होगा 3. सो 2 इंटू 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर व्हाट है 9. 9 इंटू 2 18. ये 32 नहीं है, ये 3 का स्क्वायर है. सो द थर्ड सेल में कितना रहेगा मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. एंड द फोर्थ ऑर्बिट इट इज एन सेल विल बी 2 इंटू 4 स्क्वायर. 4 का स्क्वायर कितना है 16. 16 इंटू 2 32. ओके ऐसे करके जो इलेक्ट्रॉन्स हो अरेंज होके रहेंगे. ये जो के एल एम एन 4 सेल है इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है 2 8 18 और 32. नेक्स्ट जो सेकेंड रूल से the maximum number of electrons that can be accommodated in outermost orbit is 8. ओके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आउटर सेल का वो क्या है 8. उससे और ज़्यादा नहीं होगा. 8 हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा. ओके और लॉस भी नहीं करेगा कि गेन भी नहीं करेगा. नेक्स्ट जो थर्ड रूल से इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given cell unless the inner cell are filled. That is the cell are filled in a stepwise manner. जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होगा ये क्या होगा पहले फर्स्ट सेल फिलअप होगा जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स.
फिर जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड सेल फिलअप होगा। अदर सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया, देन जम्प टू थर्ड सेल। ओके, ऐसे नहीं है कि पहले थर्ड सेल फिलअप होगा फिर सेकेंड सेल फिर फर्स्ट सेल, पहले फर्स्ट फिर सेकेंड फिर थर्ड, ऐसे स्टेप वाइज मैनर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होगा। ओके, now this is the what are the idea about what are the different cell, how many the number of electrons are present. So I hope all of you are understand this one. You practice the example of this element name, then you have to better understand this one. Next our topic is the what are valency. Valency is the most important topic. Okay, so valency, how can you calculate the valency? The number of outer electrons, okay, present. Suppose other than elements are the metal, then the outer electrons are known as their valency, and either the elements are the non-metals, then 8 minus the outer electrons, means for example either non-metals, then oxygen, and oxygens are the atomic number 8, then outer cell are the 6 electron. Okay, so the valency is equal to what are 8 minus 6 is equal to what are 2, so 2 is their valency. For example chlorine outer cell are the 7 electrons, so 8 minus 7 is equal to 1, so the 1 is the valency of chlorine. Like this we have to calculate the valency of these different elements. ओके, और एक इम्पोर्टेंट है इसमें, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ एन आटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Okay, and from the Bohr-Boré scheme, we also know that the outermost cells of an atom can accommodate maximum of 8 electrons. Okay, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 8, and it was observed that the atoms of elements are completely filled with 8 electrons in the outermost cells, so little chemical activities, and the combining capacity of is what are 0, मीन्स इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका वैलेंसी होगा 0, क्योंकि वो लॉस भी नहीं करेगा कि गेन नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसको बोलेंगे क्या, इनर्ट एलिमेंट्स, जैसे कि हीलियम। ओके, बहुत सारा इनर्ट एलिमेंट्स भी है, हीलियम, नियॉन, ओके, क्रिप्टॉन, जेरॉन, ये सब इनर्ट है क्योंकि इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये एक टेबल है हाइड्रोजन टू आर्गन, सबका दिया है, सिंबल दिया है, एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ ओके इलेक्ट्रॉन्स है, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और वैलेंसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा याद रखना है क्योंकि ये बहुत यूज होगा। ओके, सब में यूज होगा ये टेबल, हाइड्रोजन टू आर्गन, सबका सिंबल याद करना है, एटॉमिक नंबर याद करना है, वैलेंसी याद करना है। Okay, so the 1 mark question will come, what is valency? So the combining capacity of the atom of elements, okay, is known as what are valency. Okay, combining capacity of these elements. So कैसे वैलेंसी कैलकुलेट करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अदर द एलिमेंट्स क्या है, मेटल है तो उसका आउटर मोस्ट सेल में देखना 1 2 3 है तो 1 2 3 वैलेंसी रहेगा। नॉन मेटल है तो उसको 8 से माइनस करना इसका आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, तो वैलेंसी पता चल जाएगी। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड टुडे टॉपिक। So all of you stay home and safe life. Thank you for watching.